हरे कृष्णा। मेरा नाम राहुल है। आज इस पॉटलक के उपलक्ष्य में हम 2-3 चीज़ें का हमने अरेंजमेंट किया। ये सैलेड है, टोफू सैलेड है। ये कुछ अलग है, टोफू विद पीनट बटर। ये है फ्राइड राइस। ये दोनों चीज़ घर की बनी हुई है। ये स्प्रिंग रोल है विथ चटनीज। आप लोग प्लीज जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें वीगन है, क्योंकि मैं खुद वीगन हूँ। आप पहले टेस्ट करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो एक फैक्ट्री अगर बनाई है जिसमें 6 लोग हैं, काम कर रहे हैं, और मेरी मंथली सेल जो है, मतलब मैं बस 200 प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ। तो मेरे को 200 प्रोडक्ट से 6 लोगों की सैलरी, वो पूरे एरिया का रेंट और मशीनरी की कॉस्ट पूरी रिकवर करनी होगी। बट अगर मान लो अगर मैं 2000 प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट रिलेटिवली सस्ता कर पाऊंगा। जैसे सोफिट का सोया मिल्क 1 लीटर में 10 से 15 रुपये लगता है बस बनाने में, या 20 रुपये बस। और अमूल का ज़्यादा लगता है। बट सोफिट का जो टर्न अराउंड रेशियो है ना, जैसे अगर किसी भी सुपरमार्केट में जाओ, शेल्फ पे जो चीज़ें रखी रहती हैं, तो अगर वो जल्दी रिप्लेस होती हैं, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन में वो खाली हफ्ते में 3 या 4 बार वो खाली हो जाती है शेल्फ, तो वो उन चीज़ों पे सुपरमार्केट वाले कम मार्जिन लेंगे। तो कॉस्ट का भी मुझे ये बताओ कि कॉस्ट पे भी तो ऐसा होगा ना, एक सर्टिफाइड, मतलब एक चीज़ है कि चिप्स को इतना ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स नहीं कि लाइक कितना भी बढ़ाते जाए गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स नहीं। फिर ये हो गया ना कि जिसको बाय करना हो, जिसको वीगन बनना, पर प्राइस अगर इतना हाई है तो फिर वो खरीदे कैसे? वो भी तो जैसे तुम्हें बनारस में क्या चाहिए? हाँ, जैसे आपको क्या चाहिए? अभी तुम बनारस में हो, जनरल बात कर रही हूँ। जैसे आपने बोल दिया घर, तो फिर तो मैं बोलूँगी नहीं, अभी जैसे तो मुझे वैसे भी दूध और मटन भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में हूँ मैं। घर में तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। लोकली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे इनका टोफू का बिजनेस है बनारस में या एमपी में भी। अभी डिलीवरी टोफू जस्ट 200 रुपये kg, डोर स्टेप डिलीवरी। पनीर 350 रुपये से कम में ओरिजिनल पनीर नहीं मिलेगा, बट बस 200 रुपये में ये टोफू डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे छोटे छोटे बिजनेसेज हैं जो कम प्राइस में चीज़ें डिलीवर कर पा रहे हैं। बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोफिट है, उसको जॉन अब्राहम को पैसे देने हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अमूल किसी से एडवर्टाइज नहीं कराता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबे टाइम से वो चल रहा है, और यहाँ पे इनकी सप्लाई कम है, डिमांड कम है, तो इनको बहुत सारे कॉस्ट निकालने हैं। और हमें ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत नहीं है यार। नॉर्मली आइसक्रीम की बात करें तो केवेंटर्स में वीगन आइसक्रीम आ गई है। हाँ। चॉकलेट आइसक्रीम वीगन होती है केवेंटर्स में, जो है डार्क चॉकलेट वीगन आइसक्रीम है। सारे स्टॉल पे जो आइसक्रीम मिलती है, किसी भी ठेले पे मैंगो वाली और कैंडी वाली सारी वीगन होती है। ओरियो बिस्किट वीगन है, हाइड एंड सीक वीगन है, एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें वीगन है। तो धीरे धीरे मार्केट में शिफ्ट होगा। जैसे ऋषिकेश में देखो, वहाँ पे वीगन चीज़ें और नॉर्मल चीज़ें ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हैं। वीगन पिज़्ज़ा, नॉर्मल पिज़्ज़ा सेम प्राइस पे है, क्योंकि वहाँ पे ना डिमांड है, फॉरेनर्स आते हैं बहुत सारे, वहाँ पे डिमांड है, इस कारण वहाँ पे सिमिलर प्राइस है। पर प्राइसिंग का ऐसा नहीं होता है कि आप इतना ही बढ़ा सकते हो, कितना भी सही है। दवाओं पे भी नहीं है, दवाओं पे भी रेगुलेशन नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्वादिष्ट। ये आप जेन्युइन बताना, ये इसलिए नहीं बताना कि टोफू हम आप देते हैं तो इसको तो हम लोग भी मैं वहाँ खाते रहते हैं। अच्छा, तो काफ़ी बार ट्राई किया है। हम लोग वहाँ पे फ्राइड राइस बनवाते हैं, तो उसमें टोफू डलवा के एंड देन अब तो हम ये करने वाले हैं कि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे बनाने का बहुत शौक है, तो अब हम रेसिपी वगैरह भी शेयर करने वाले हैं। अलग अलग रेसिपी, और जो आप नॉर्मल जो पनीर, हाँ, जो उसको रिप्लेस कर सके, बस उसको रिप्लेस, और वो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इसका पराठा बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम। दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे जल्दी कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये टेस्ट अलग आएंगे, सेम टेस्ट आएंगे आपको, और जितने आपको जो है मिनरल्स उससे मिल रहे हैं, इससे भी मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, और टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है खाने में। मेरा नाम आशुतोष है, और मैं पिछले 3 साल से मैं वीगन हूँ। 3 साल से ज़्यादा हो गया, आई थिंक 3 साल से ज़्यादा हो गया। पहला मैं जो कैलाश विहार से मिला था, कैलाश विहार से मिला मैं कूड़ा बाज़ार के थ्रू था। बट मैंने जब मैंने बोट इवेंट जो था, मैंने पहला जब बोट इवेंट था, आई थिंक दूसरा भैया का बोट इवेंट था, तो उस समय मैं मिला था।
और मैं पहला दिन था जिस दिन मैं वो चीज़ वीगनिज़म के बारे में मैंने जाना, और एट सेम डे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे मतलब मेरे फैमिली में वैसे नॉनवेज कभी अलाउ नहीं था, बट मेरे को लगता था कि यार ऐसे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मतलब औरों से हट के हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं खाते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंस कि कोई एनिमल क्रूएल्टी नहीं करते हैं। बट जिस दिन बोट इवेंट था उस दिन मैंने जब चीज़ें देखा कि हम लोग ना, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो लोग उसकी जो मेन जो हकीकत है लोग जानते नहीं है कि किस तरीके से वो आता है। वो हमको एक बस पैकेट में आ जाता है दूध, तो उसके बारे में वो हम जानते हैं कि वो बस पैकेट में आता है। उसके पीछे की जो कहानी है वो हम लोगों को नहीं पता है, और वीगनिज़म से हम इस चीज़ें को लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से वो चीज़ें आती हैं, कितना क्रूएल्टी एनिमल के साथ होता है। तो मैंने उसी दिन मेरा फर्स्ट बोर्ड इवेंट था, उसी दिन जिस दिन मैंने पहले बार वीगनिज़म बारे में जाना, और उसी दिन सेम डे मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और मैं पिछले साल में 1 साल से मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मतलब जितने से ज़्यादा लोगों को मैं भी बता पाऊँ। होना ना होना उनके ऊपर है, चीज़ें समझना ना समझना उनके ऊपर है, बट कोशिश ये रहती है कि जितना से ज़्यादा बता पाए। और मैं भी बहुत प्रयास करता हूँ, मैं भी, क्योंकि थोड़ा सा है चीज़ें कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से चेंज कर पाते हैं कोई भी चीज़ को सडनली, पूरी चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल को बदल पाना बहुत ही चैलेंज है, बट स्टिल अगर आप कोशिश करो तो वो हो जाता है, मुमकिन होता है। थैंक यू सो मच फॉर कैलाश भैया कि उन्होंने एक मतलब एक कुछ बेहतर करने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा उन्होंने एक ग्रुप बनाया। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं लक्ष्य हूँ एंड मैं अभी BFA कोर्स कर रहा हूँ BHU से। और मैं एक्चुअली वीगन इसलिए बना था क्योंकि मुझे कहीं से पता चला, यूट्यूब से या कहीं दोस्तों से, कि जो बछड़े होते हैं वो उनका हिस्से का दूध हम लोग पी रहे हैं। मतलब मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मुझे लगा कि पहले उनको दूध दे देते हैं, देन फिर उसके बाद जो बचता है वो दूध हम लोग पीते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ऑपोजिट था कि उनको बिल्कुल खाना दूध कुछ भी नहीं मिलता है और उनका दूध छीनकर हम लोग पी रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल मतलब मैं नहीं किसी और का खाना छीन के खा सकता हूँ, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया था। एंड मैं फिर भैया से मिला था, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया इसके बारे में, वीगनिज़म के बारे में। एंड देन मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी किए हैं, पेंटिंग्स बनाई है वीगनिज़म पर, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप्स में। और बस अभी और प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा उस पर, वीगनिज़म पे, कि मैं कैसे उसको आगे बढ़ा सकूं और कैसे लोगों को अवेयर कर सकूं उसके बारे में। हेलो, मेरा नाम राहुल है और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा टोफू मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। मैं वीगन बना लास्ट आई थिंक 6 या 7 महीने पहले, जब इनका बोट इवेंट हुआ था कैलाश जी का। थैंक यू कैलाश जी इसके लिए। और मैंने भी ये इसीलिए वीगनिज्म चुना क्योंकि मैंने खुद ये देखा कि कैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़ में पशुओं के साथ क्रूरता होती है। जो दूध उनको मिलना चाहिए वो हम पी रहे हैं, जो और उससे भी ज़्यादा वो जो गाय है उनका क्या होता है जब वो दूध नहीं देती, वो स्लॉटर हाउस में जाके कटते हैं। एक तरफ हम कहते हैं गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ हम उनको कटने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ों देखने के बाद मैंने वीगन होना सोचा जी। तो 14 अक्टूबर 2018 को मुझे 7 साल हो जाएंगे वीगन बने। और मैं अंडे खाता था, लाइक मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ नहीं था मेरे लिए। मेरे को लगता था जब खाना है सही है तो रोज़ खाता था। मतलब एक हाथ में पूजा का सामान है, दूसरे हाथ से मैं अंडे खा रहा हूँ। बट सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ गलत कर रहा हूँ। एक अभिषेक दुबे भैया हैं, उनके फेसबुक पेज पे मैंने देखा डेयरी इंडस्ट्री की क्रूएलिटी के बारे में था। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से सारे एनिमल प्रोडक्ट्स बंद, डेयरी बंद और अंडे बाद में ख़रीदूँगा।
बट परसों 7 साल हो जाएंगे और अभी तक अंडे नहीं खरीदे मैंने, आगे भी नहीं खरीदूंगा। तो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए मुझे वीगन बनने। और बनारस में मैं लगभग पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से हूँ और 2021 अप्रैल से मैंने इधर एक्टिविज्म शुरू किया ताकि थोड़ा लोगों को जागरूक कर पाएँ। तो बस महादेव की इच्छा, कुछ लोग मिले, सुने और कुछ इवेंट्स हुए, लोगों ने ट्रांजिशन किया और अभी हम एक्टिविज्म करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि पशुओं के साथ क्रूरता थोड़ी कम हो। बस, थैंक यू। हेलो गाइज, माई सेल्फ चेल्सी फ्रॉम बायोकेमिकल IIT BHU। वीगन का तो मैं ये बोलूँगी कि वीगन तो मैं डोमिनेटली नहीं बोलूँगी, पर मेरा फैमिली काइंड ऑफ वेजिटेरियन है। बिकॉज क्या बोलते हैं, दूध की प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नहीं बनती है घर में क्योंकि सब लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और चिकन मम्मी नहीं खाती तो बनता नहीं है घर पे। बाकी अगर ऐसा प्रॉपर वीगन के लिए तो फिर ये हो जाएगा कि जितने भी आपके चिप्स, कुरकुरे या जो भी है उस पर मिल्क नहीं होना चाहिए, तो वो सब तो कहीं ना कहीं खाते हैं, तो हम प्रॉपर वीगन तो नहीं है। बाकी मेरे को क्या बोलते हैं, तब से वीगन पे मेरे को कभी पहले इतना ध्यान नहीं आया था। जब से मेरे को दीक्षा बनी तब उसने बताया कि वीगन का एक्चुअली होता क्या है। मेरे को पहले भी इतना एक्यूरेटली नहीं पता था कि वीगन मतलब ये कोई भी एनिमल चीज़ नहीं, मतलब आप कपड़े भी वो नहीं पहन सकते जो लेदर के नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ों में तो सुधार लाया। मैं अब ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहनती जो एनिमल के। खानों पे मेरा कहीं ना कहीं अभी इतना नहीं है, उस पर लाना बाकी है। बाकी हनी वनी ये सब यूज़ करना तो मैंने बंद ही कर दिया है, कम क्या। तो वही, और घर वाले मेरे पहले से ही यूज़ नहीं करते थे, और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अब अवेयर कराते रहती हूँ। और मेरे को मतलब लाइक पहले मेरे को कभी ये नहीं था कि कभी मैं कोई चिप्स का पैकेट देखा तो मैंने कभी चेक किया हो कि अरे इस पे मिल्क है कि नहीं। अब मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि नहीं, इस पे मिल्क है, इसको नहीं लेना है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन आया और अब धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ, नॉट कम्प्लीटली। थैंक यू। हेलो, हाँ हेलो, मेरा नाम दीक्षा देवांगन है और मैं IIT BHU बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मुझे वीगन बने 1 साल हो गया है। और लाइक मेरा वीगन बनने का कारण ये था कि पिछले गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि चिड़िया के बच्चे हुए वो मर गए हैं, गाय के बछड़े हो गए वो मर जा रहे हैं गर्मी के कारण। तो मैं बस रिसर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी नेट पे कि कारण क्या है जो ये सब हो रहा है। तो उसमें मुझे एनिमल फार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा कारण दिखा कि जिसके कारण आपका क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब सेकंड सबसे बड़ा कारण है ये। तो मैं और उस पर रिसर्च करती गई तो मुझे पता चला वीगनिज़म के बारे में। मुझे तब पता चला कि लोग वीगन बन रहे हैं करके क्लाइमेट के लिए और एनिमल क्रूएल्टी ना हो उसके लिए। उस समय मेरा एनिमल क्रूएल्टी इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया था मैंने, क्योंकि उसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने इतना। मैं ज़्यादा क्लाइमेट पर ध्यान दे रही थी और मैं वीगन बन गई थी इसलिए कि हार्म तो हो रहा है आसपास हर किसी को। फिर मैं कैलाश भैया के कांटेक्ट में आई, वो मेरे ही उसमें डिपार्टमेंट में है। मेरे दोस्त ने बताया कि वो भी वीगन है करके, मैं उनके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने मुझे बताया एनिमल क्रूएल्टी के बारे में कि किस तरह से डेयरी प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं, गायों को मतलब जिस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, या फिर बाकी जो फार्म्स हो गए वहाँ पर किस तरह से जानवरों को एक्सप्लॉइटेशन होती है, वो सब उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे उस समय फिर मेरा ज़्यादा ध्यान एनिमल क्रूएल्टी पे गया कि ये भी बहुत गलत चीज़ है और इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। तो फिर मैंने भैया के साथ एक्टिविज़म ज्वाइन करने का सोचा। तो वहाँ पर भी हम लोग 2 बार मैं गई हूँ घाट पे भैया के साथ एक्टिविज़म करने के लिए, और मैंने बोट इवेंट भी ज्वाइन किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लोग सुनते भी हैं, और ये जान के मुझे अच्छा लगा कि हाँ लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं अपने आसपास भी दोस्तों को बताती रहती हूँ, जैसे चेल्सी ने बताया, मैंने उसको बताया था चीज़ें, वैसे अपने दोस्तों को मैं बताती रहती हूँ कि कैसे मतलब वीगन बनना क्यों अच्छा। और ये मतलब एक तरह से नेसेसिटी है, ऐसा नहीं कि कोई आपने बस चॉइस ले ली वाला, ये ज़रूरत हो गई है आजकल के समय में। अगर आप वीगन नहीं हो तो आप अपने ऊपर भी नुकसान डाल रहे हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो केवल ऐसा नहीं है कि जानवरों को ही अफेक्ट कर रहा है, वो हमें भी अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो आज हमारा पॉटलक है और यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारे वैरायटी का खाना लाया गया है और काफ़ी टेस्टी है। जैसे स्प्रिंग रोल भैया लेके आए, बहुत टेस्टी है वो, मतलब नॉर्मली भी इतना स्प्रिंग रोल टेस्टी नहीं होता, बहुत अच्छा बना है। और उन्होंने एक सैलेड बनाया है, उसमें भी खट्टा खट्टा स्वाद अच्छा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा है कि वीगन है, उसमें लग रहा है कि हल्का सा दही टाइप का पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वो मतलब प्योर वीगन है। डिफरेंस तो नहीं बता सकते हो हाँ, इसमें नहीं है करके, वो टेस्ट हाँ, तो उतना ही। और पिज़्ज़ा भी अच्छा, और पिज़्ज़ा ग्लूटेन फ्री है तो उसका बेस थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ हेल्दी तो है, हाँ हेल्दी भी है। हाँ
मतलब उसके अंदर की जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। हाँ, लेकिन जब है ना हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं ना वीगन फूड के बारे में, तो वो हेल्थ को इतना ज़्यादा नहीं देखते, टेस्ट को ज़्यादा बताते हैं। यही बोलते हैं कि टेस्ट हाँ, अलग हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ में तो हम डिफेंड कर लेते हैं कि अरे हेल्थ में ये चीज़ें वीगन में आपको मिल जाएगी, वो लोग आते फिर टेस्ट में कि हमसे छूटेगा नहीं करके। हाँ वो भी मिल जाएगा। हाँ, अब वो भी मिल जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया, एक सैलेड तो खासकर अच्छा बना रहा। हाय, दिस इज़ आयुषी। मैं कैलाश भैया की वजह से वीगन बनी हूँ और मैं भैया से एक एक्टिविज़म में मिली थी। वहाँ पे आई थॉट दैट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, फिर मैंने वहाँ पे सुना और आई जस्ट इग्नोर हिम। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि इससे पहले कभी पता नहीं था वीगनिज़म के बारे में। नाम सुना था बट इतने डिटेल में नहीं पता था कि इट इज़ समथिंग लाइक कि एनिमल्स को इतनी प्रायोरिटी देना है, उनकी क्रूल्टी, उनकी एक्सप्लॉयटेशंस नहीं करनी है। एंड देन फिर उसके बाद वाली बोट इवेंट में, लास्ट ईयर बोट इवेंट में, आई जस्ट फाउंड कि यहाँ पे एनिमल्स के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है और फिर वहाँ पे आई रियलाइज़, और उस दिन के बाद मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया एंड आई टर्न वीगन। और उसके बाद से मतलब मेरी पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है। आज के डेट में भी वो लोग नॉन वेज खाते हैं बट मैंने तब से छोड़ा है और उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं खाया। सभी को नमस्कार, मैं विदेशी चौधरी, मैं BHU से ही PhD मेरा कंप्लीट हुआ है। और जहाँ तक कि वीगनिज़म का बात है तो वीगनिज़म तो जिस समय उस समय इस टीम से मैं नहीं जानता था, तब उससे भी पहले से ही मैं था वेजिटेरियन हैं। और वेजिटेरियन होने का बहुत से रीज़न भी रहे। वो क्रूएल्टी की बात तो थी, मैंने बहुत सी जीव जंतु जानवरों की जो उस तरह की जो प्रॉब्लम थी और मतलब जो उनके दर्द थे, उनकी जो विवेचना को देखकर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ चीज़ देखा, लेकिन मैं एक अलग फीलिंग महसूस किया था। लेकिन मैंने दो चीज़ में खाने के लेकर सशक्त था, एक प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर फीलिंग हुआ और बहुत से रोग के लिए और जिस तरह डिजीज़ के भी बहुत से केसेस रहे जो एनिमल प्रोडक्ट में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं, आते जाते रहें। इस दृष्टि से मैं उसको हम लोग फॉलो किए ज़्यादा कि वेजिटेबल एज ए वेजिटेरियन इज ए बेटर एज कम्पेयर टू द एनिमल प्रोडक्ट्स। सो इसी की दृष्टि से मैं था यहाँ पर। बाकी सब तो प्लीज़ आओ, संडे 2 महीने में एक बार आओ, 144 घंटे में बस 2 घंटे आओ, बोलो जानवरों के लिए। इससे देखो आप बोलोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये अल्ट्रुइस्टिक एक्ट है, इससे बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको ना खुद भी सेटिस्फैक्शन होगी, आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ किया, कुछ ढंग का किया। तो प्लीज़ 6 संडे में से एक संडे आ जाया करो। मैं तो ऑलमोस्ट हर संडे जाता हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करो 1.5 महीने में एक दिन, महीने में एक दिन भी आया करो आप लोग। बस इतना ही कहना। इसमें मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप नहीं आ सकते यहाँ तो आप जहाँ हो एटलीस्ट वहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, कुछ सबके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब टाइम लगे तब जाके बात करो। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा बस। जो है क्रिमिनल का आपने बोला, कई सारा इसमें देखा गया है डॉक्यूमेंट्री में, तो मैंने पढ़ी थी कि जो सीरियल किलर वगैरह होते हैं उन लोगों को जब हम बचपन का देखते हो कैसे मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो दिखते हैं कि सबसे पहले जानवरों पे ही वो लोग को जानवरों को तड़पाएंगे, मारेंगे करके, उन पे ये दिखता है। ये काफ़ी सारे इसमें केसेस में देखा गया है। वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना। हाँ, मतलब उनके लिए गला काटना या खून देखना बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। वही ये जो इलीगल तरीके से भी लोग गाय को काटा जाता था, स्लॉटर में उसको कट किया जाता, मतलब इलीगल तरीके से भी किया जाता था, बट वो चल रहे थे। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन दिखाया है, लोगों ने कुछ किया है, इसकी वजह से कुछ तो सुधार हुआ है। बट उसका क्या सबसे बड़ा क्या एक साइड इफेक्ट है, मतलब सबसे बड़ा क्या, जानवरों के लिए वो एक कह सकते हैं कि बच तो रहे हैं, कुछ तो बच रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जिनको मतलब समझो कि तड़प के मरना पड़ रहा है, भूखे मरना पड़ रहा है, रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आके मरना पड़ा है, क्योंकि वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब वो उनके पास दूध देने के लायक नहीं रहते हैं, जब दूध उनके पास एक बूंद भी उनका जब खत्म हो जाता है, तो उनको क्या करे, उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। कोई अगर धार्मिक है तो क्या करता है कि या तो गाय को छोड़ देगा, कहते हैं कि दाग के छोड़ देना, कान काट के छोड़ देना। उससे क्या होगा कि लोग हम नहीं काट रहे हैं, बट लिटरली काट नहीं रहे, मरने के लिए तो छोड़ रहे हैं।
अभी भी आज भी इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। ऑन रजिस्टर्ड, हाँ ऑन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बताया ना, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ये बात है। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे होगा। हम रजिस्टर अभी जो यूपी में आई थिंक 34 स्लॉटर हाउस है रजिस्टर्ड, 34 या 74 है, 34 आई थिंक 34 स्लॉटर हाउस है जो रजिस्टर्ड है। उस गवर्नमेंट ने भी जिसमें कहते हैं कि जो बोफेलो है और बोफेलो का जो स्लॉटर हाउस मतलब उनके लिए क्या है वो लीगल है। लीगल है हाँ। जैसा हम लोग बचपन में कहते थे गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मौसी है, ऐसे लोग बोलते थे बचपन में, हम लोग बोलते थे। मौसी तो कट रही है ना अभी, वो तो कट ही रही है। दूसरी चीज़ गाय को कहते हैं कि माता है, कट नहीं रही, मतलब नहीं रही है। नो डाउट चीज़ें कम हुई हैं, आज भी हो रहा है, उतने स्पीड से ही हो रहा है, बट 1% -0.0% भी कम हुआ है। लेकिन जो 0.1% का क्या इफेक्ट आया है वो जाके हम हाईवे पे देख सकते हैं। जो किसी रोड के नीचे तड़प रही हैं, आखिरी सांस ले रही है, या किसी भूख से मर रही है, या किसी बीमारी से मर रही है, जो वो कहते हैं कि तड़प के मर रही है वो। तो चेंजेस आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो जब कहते हैं कि जब लोगों के पास कोई धार्मिक अगर बनता है तो उसको छोड़ता है, अगर कोई कसाई बनता है तो उसको करता है। नहीं तो इसका सिर्फ एक ही वो है कि हम आप दूध पीना बंद कर दें, दूध पीना बंद करेंगे तो वो पालना बंद करेंगे, पालना बंद करेंगे तो कटेंगे कब। इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक दिन हो जाए। देखो तो मैंने आपको किसी के लिए मेरे लिए भी बहुत नॉर्मल नहीं है। मेरे को भी घर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें चैलेंजेस नहीं आते हैं। मेरे लाइफ में मेरे फैमिली में मेरे को बहुत इशू हैं और बहुत सी चीज़ें हुए हैं। तो कहीं कुछ चीज़ें कहीं मेरे को कहीं मैंने अपने आप को दमने नहीं दिया, कहीं मेरे को फैमिली में लास्ट में दमना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता, कुछ चीज़ें तो नहीं सुननी पड़ती, रिग्रेट करनी पड़ती है। बट ये है कि जिस दिन मैं सेल्फ अपने ऊपर आ जाऊँगा, अपने ऊपर मतलब अपने मेरे अगर कोई भी चीज़ को मैंने जिस दिन मैं बताया कि मैंने जिस दिन बोर्ड में गया था उसी दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को मतलब ये चीज़ें जो मैंने आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था, उस दिन मेरे को वो लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस एक मतलब वेजिटेरियन होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हम लोग करते हैं। हाँ, मेन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि लोगों को चीज़ उसके बारे में अवेयर नहीं है ना, कि क्योंकि हम लोगों को चीज़ें बस क्या है कि वो चीज़ें हाथ में पकड़ा दी जाए, मतलब जाकर दुकान शॉप पे जाते हैं वो प्लास्टिक का पैक हम लोग को बस दिखता है वो, लेकिन प्लास्टिक के पैक के पीछे की जो कहानी जो आती है, या दूध हम लोग जाते हैं किसी गाय वाले के यहाँ जाते हैं, गौशाला के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, वो दूध हमको बाल्टी में बस रखा रहता है, वो हमको निकाल के दे देता है। वहाँ पे अगर हम लोग एक दिन में अगर समय दें तो हम लोग उसकी लाइफ को हम लोग समझ पाएंगे। सो बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता, इसकी वजह से लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि वो चीज़ें ये चीज़ें एकदम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि बस वो चीज़ें उनको पता नहीं है, तो वो हम ये कर सकते हैं, एक स्टेप ले सकते हैं कि हम उनको बता सकते हैं, बताने का कुछ काम कर सकते हैं, होना ना होना उनके ऊपर है। अच्छा देखिए, इसमें सभी लोग वीगन नहीं है ना, ये भाई साहब वो वीगन नहीं है, ठीक है, आप तो वीगन हैं, हाँ, तो सब एक दो लोग ऐसे, ठीक, धीरे धीरे बनेंगे, वीगन बनेंगे वो। अच्छा, एक्टिविस्ट कौन कौन से लोग हैं? एक्टिविस्ट हाथ उठाइए ज़रा। अच्छा, एक्टिविस्ट देखिए, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जीव प्रेमी होंगे, पशु प्रेमी होंगे, पर्यावरण प्रेमी भी होंगे, ठीक है, तो जाहिर से होंगे। तो देखिए, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ छोड़ करके आया है घर से। कैलाश जी को देखिए, मतलब वो चल नहीं पा रहे, फिर भी उन्होंने मैनेज किया एनी हाउ किसी भी तरीके से। अब करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत दिनों से एक्टिविज़म रुका हुआ था। और जैसे मैं अपने केस की बात करूं तो मैं इंटरमीडिएट में था, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ था कि मैं कैसे लोगों को बदलूं, कि लोग कैसे मांसाहार को छोड़ें और शाकाहार अपनाएं। तो मैं बस जैसे कोई कलीग है साथ में है तो मैं बोलता था, अरे यार तुम मुर्गा क्यों खाते हो? तो बोला हम क्या खाते हैं, वो तो कटा आता है तब मैं खाता हूँ। मैंने बोला अरे तुम पैसा दे दो तब न कट के आता है। बोला हाँ, ये तो बात मानना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यही तरीका है, लोगों से बस बात करके ही हम मांसाहार से शाकाहार में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा गलत था वहाँ पर। धीरे धीरे, हालांकि मैं बचपन से शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं तरीके ढूंढता था। जैसे मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मछलियाँ पड़ी हुई हैं रास्ते में, लोग उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, ये कैसे इनको मैं दूर करूँ, या कष्ट कैसे दूर करूँ, कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तो मैं सोचा क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ। जैसे गुड डॉट प्रोडक्ट आज चला गया, सोचा था कोई ऐसा केमिकल बनाऊँगा जो ऐसा ही फील देगा, वैसा ही मतलब स्वाद देगा।
ये विचार मन में आया करते थे। बीएससी में, इंटर में, 10 में ये सब आता था। तो जब अब देखिए 2020-21 की बात है और एक्टिविज़म का मैं यूट्यूब पे देखता था और पहली बार मुझे एक्टिविज़म नज़र आया इनके माध्यम से, कैलाश जी के माध्यम से। जब मैं यहाँ पर आया, मुझे किसी ने इंदौर से नंबर दिया, गिरीश शाह ने, तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेड होकर के यहाँ पर आया था। तो मैंने देखा कि यार पोस्टर बना करके मतलब अट्रैक्टिव तरीके से एक्टिविज़म होता है। मेरे दिमाग में वो ख्याल कभी भी नहीं आया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये तरीका है लोगों को बदलने का। अब मैं सोचता बस बातें कर सकते हैं, या तो पोस्टर अच्छे बना करके लोगों के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। तो मुझे ये समझ में आया। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं नहीं जुड़ता इनसे, तो मैं तो बस लोगों को बोलता सिर्फ ना, माइक लेकर कैसे ही बोलता। एक्टिविज़म बड़ा प्रभावशाली चीज़ है। जैसे चलचित्र के माध्यम जो बोट इवेंट करते हैं ना, वो पूरा दिल छू जाता है। हालांकि उसमें खर्चे लगते हैं, लेकिन ये जो पोस्टर लेके हम लोग आउटरीच करते हैं उसमें नहीं खर्चे लगते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटा मटर गश्ती का समय निकाल ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति योगी है कि 24 घंटे में 22 घंटे काम के लिए ही दे रहा हो, है ना। तो अब देखिए, हमें कई बातों को देखना पड़ा उसमें कि हम लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक तो ये लगता है कि हम वीगन बन गए, चाहे शाकाहारी बन गए, तो मेरा कर्तव्य ख़त्म हो गया। अब मुझे आवश्यकता नहीं कुछ करने, क्योंकि मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, मैं तो निष्पाप हूँ, मतलब किसी भी तरह का पाप मैं नहीं करता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप देखिए, उस पूरे परिदृश्य को देखिए कि हर रोज़ करोड़ों जानवर, पशु पक्षी मिला करके इतनी संख्या में कट रही हैं, बिक रही हैं और मर रही हैं। तो हमारे एक व्यक्ति के सिर्फ बदल जाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। हमें तो बेचैनी होनी चाहिए कि साला मैं घर पे क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ नहीं तो हम कुछ पोस्ट डाल सकते हैं। एटलीस्ट रोज़ ये नियम बनाइए, कुछ 2 पोस्ट रोज़ मुझे पशुओं की रक्षा के लिए डालने हैं। कुछ ना करें तो ये करें। दूसरा ये करें कि अगर हम हफ्ते में ना जा पाए, मैं मानता हूँ कि सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, कोई प्रयास कर रहा होगा आगे बढ़ने का और घर पे छूट नहीं मिलता होगा, लेकिन आप ये बहाना करके आइए कि एक दिन मैं बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ, तो वो भी पिकनिक से ज़्यादा मज़ा देता है। आप लोग पोस्टर ले खड़े हो जाएंगे ना, वो पिकनिक से ज़्यादा मज़ा देता है। तो वो भी बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनको समस्या आती है आउटरीच करने में। वो बोलते हैं कि उनकी अक्सर झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाते हैं और आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप ठंड रखिए, परेशान मत होइए, आप ये मास्क पहन कर आ जाइए। कोई मैं मुक हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, ये भाई साहब बोलते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, या फिर उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ के नाम बता दीजिए, भैया आप खुद ही देख कर समझो, मैं तो बस यहाँ खड़ा हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़ को बताने के लिए। तो मतलब किसी भी तरीके से अपने को बिना परेशान किए भी ये किया जा सकता है। और बोलने वाले जो लोग हैं वो भिड़ना चाहते हैं, चाहे आर्गुमेंट करना चाहते हैं, वो आगे आएँ। तो टीम तो बना सकते हैं ना, हम लोग टीम तो बना सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां लें। जैसे आज हम लोग 10 की संख्या में है, 4 8 1 9 10, ठीक है, 10 लोग हैं। हम 10 लोग, अगर हम 10 लोग देखें 10 संडे पर, हर 10 संडे पर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, तो यानी कि 2.5 महीना, यानी 2.5 महीने पर एक बार मेरा टर्न आएगा। सोचिए कि 2.5 महीने में एक दिन समय देना 2 घंटा, कितना कम समय है कि नहीं? कितना कम समय है? साल में 5 दिन समय देना सिर्फ, सोचिए साल में सिर्फ 5 दिन और 10 घंटे समय देना। मतलब कि अगर हम नोट कर लें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरा टर्न है ना, फरवरी के फर्स्ट टर्न में इनका है, तो ऐसे ऐसे हम बांट लेना, जैसे कि इन पर बोझ ना पड़े। तो ये चीज़ें मैं करना चाह रहा था। कैलाश जी का विदाई हो जाएगा कुछ महीनों में यहाँ से। हालांकि इन्होंने बड़ा संघर्ष किया इस टीम को बनाने में, और मैं नहीं चाहता वो टूटे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होगा मुझे भी, सभी को भी। तो जब ये विदा हो तो एक अच्छी टीम इनका स्वागत करने के लिए खड़ा रहे, है ना। तो एक बड़ी टीम इनका स्वागत करने के लिए खड़ा है, गर्मजोशी स्वागत करे। जब ये विदाई ले तो इनके आँखों में आंसू वो वाले ना हो, पछतावा वाले, खुशी के आंसू हो। तो मैं यही चाह रहा था कि हम लोग मिलकर एक जिम्मेदारी लें, और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं और बताना चाहूँगा कि कैसे इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ बताया था, जैसे कि वीगन आउटरीच अभियान, मैंने इसका नाम दिया है वीगन आउटरीच अभियान, ठीक है, यानी कि जीव दया आंदोलन। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम वीगन तो बन गए हैं,
और हम एक्टिविस्ट भी हैं वीगन होने के साथ साथ। तो हम एक्टिविस्ट हैं तो हम एक लक्ष्य तय करेंगे, हम जीव रक्षा अभियान के लिए, जीव दया आंदोलन के लिए, ये हमारा जीवन का पर्पस है, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड है और पर्यावरण उनसे कनेक्टेड है, तो कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आएगा ही आएगा। और जो सुकून मिलेगा ना उसका कोई तुलना नहीं है, मतलब बहुत सुकून मिलेगा, ये समझिएगा। तो उसको अपने अंतःस्थल से, मतलब गहराइयों से, हृदय से, हार्ट से जोड़कर देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे पता नहीं था कि वीगन आउटरीच होता क्या है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती, जैसे हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ कराया तो हम बता सकते हैं कि वीगन आउटरीच होता क्या है, ठीक है। जैसे ये बच्ची जानी अभी, ठीक है, कुछ दिन पहले कि वीगन आउटरीच क्या होता है, ये तो आई थी बोट इवेंट पे, उसके बाद पता चला कि वीगन आउटरीच भी कुछ होता है, मुझे भी इन्हीं के माध्यम से पता चला कि ये भी कुछ होता है। तो हम लोग ऐसे लोगों को समझा सकते हैं कि वीगन तक सीमित नहीं रहना, थोड़ा और आगे आना है, ठीक है। ये हमारे अंदर कमी है, हम सोचते हैं कि 4-3 लोग हैं कर लेंगे, नहीं, जो बन रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा डोज देते रहिए उनको लगातार, ये हम लोग कमी करते हैं। इसके लिए हमें गूगल मीट करना होगा हर महीने के लास्ट संडे को, चाहे जो भी समय आप निर्धारित कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा, बॉन्डिंग हम लोगों की बनेगी, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए, वीगन आउटरीच क्या है, ठीक है, क्यों करें, मतलब आत्मिक संतुष्टि के लिए करें, आत्मिक संतुष्टि के लिए करें, और उससे बड़ा क्या है कि हम सभी समष्टि के कल्याण के लिए, मतलब सबके कल्याण के लिए करें। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक मौका मिलता है जीवों के प्रति वकालत करने का, हम एडवोकेसी करेंगे जानवरों के लिए, कितनी अच्छी बात है कि हमारा एक ट्रेनिंग भी होगा, हम लोगों को देखेंगे। और हमें ये है कि अगर कोई मुझे डिबेट में हरा भी देता है, मान लीजिए मुझे नहीं पता है जानकारी, फिर भी ये तो है ना कि भाई हम सही के साथ खड़े हैं, तो हमें डरना नहीं, क्योंकि हमारा इरादा नेक है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार हम हार गए डिबेट में तो हम कभी उठ ही नहीं सकते हैं। हमारा अगर इरादा नेक है ना, तो बंदा बाद सोचेगा अरे यार हमने उसको डिबेट में बरे कर दिया, लेकिन वो बंदा खड़ा था सही पर्पस के लिए, है ना, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, कम से कम तो पड़ेगा। और एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि हम वीगन आउटरीच कैसे करें, मतलब इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं क्या, कोई और तरीका आपके पास है, बता सकते हैं देखिए वीगन आउटरीच के। हाँ, मेरे हिसाब से देखिए, वीगन आउटरीच इस तरह से भी करना चाहिए, जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होगा ना, काम नहीं कर पाएगा। अब पैसे के कमाने के लिए एक छोटा सा कोई, जैसे इनकी ये पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो एक म्यूज़ियम टाइप का या गैलरी टाइप की हम कर सकते हैं, वहीं पर हम एक वीगन कैफ़े भी रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि लोगों को, लोग वीगन बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कहाँ मिलेगा हमें, तो इनके पिक्चर्स की वजह से लोग आके समझेंगे, और वो वीगन फूड होगा, वो खा के उनको लगेगा कि नहीं यार, ये पनीर से भी अच्छा है या उसके ऑलमोस्ट उसके बराबर है। तो ये हम कर सकते हैं, अगर एक कैफ़े हम स्टार्ट करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीगन चीज़ें हो और कुछ नहीं। तो बनारस में कोई वीगन कैफ़े है भी नहीं, तो उससे कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा कुछ लोगों को, जब पैसे मिलेंगे तो फिर लोग और बढ़ेंगे, हो सकता हो वो उस कैफ़े की चेन बन जाए, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहेगा और वीगनिज्म का सब लोग सहमत हैं, स्प्रेड होगा, क्योंकि उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट देना शुरू कर दिया, लोग जानेंगे और उनके साथ कुछ बता सकते हैं, कुछ पोस्टर पंपलेट भी बांट सकते हैं। बात आपने जैसे इनका एक और हो सकता है कि इन्होंने जैसे कोई ऑर्डर कोई किया इनके पास, तो ये कुछ उसमें वीगनिज्म कुछ पोस्टर्स वगैरह पंपलेट दे देंगे। हाँ, वो हम देते हैं, एक तरीका हो सकता है ना, वो हम देते हैं। और एक तो आर्थिक उन्नति भी हो रही है। हाँ, तो आपने सही कहा कि अगर कैफ़े हो, तो अगर कैफ़े में ऑप्शन दे रहे हैं, वीगन का ऑप्शन दे रहे हैं, वहाँ लोग आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि मतलब कि अगर ये सब छोड़ रहे हैं हम, तो उसके बाद से ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो अगर आप कैफ़े खोल रहे हैं, ऑप्शन आपके पास इतने सादे हैं, आएंगे लोग, खाएंगे, उन्हें टेस्ट पसंद आएगा, तो उन्हें लगेगा कि टेस्ट में तो कोई अंतर ही नहीं, जो पहले हम खा रहे थे, जो चीज़ें ख़राब थी और अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, हेल्थ में भी सही है, तो उन्हें टेस्ट में अंतर ही नहीं पता चला। टेस्ट के लिए आप ही ने अभी बात की थी, टेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ आजकल लोगों के लिए बन चुकी है, तो वो भी अंतर नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर उपाय रहेगा कि अगर एक आउटलेट हो ऐसा, तो कहीं कहीं कमी है। हम देखिए, मात्र वीगन हो जाने से ये नहीं पता चलता कि आप बहुत करुणावान व्यक्ति हो गए हैं।
कहीं अगर करोड़ा का हिस्सा अगर बड़ा रहेगा आपके बिजनेस से, तो आप यहाँ पर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे। उसके लिए तो मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है कि हम 80 घाट पे या तो नहीं, मैं हम जहाँ पर हो वहाँ पर भाई 80 में तो कम जनसंख्या, भाई यहाँ भी तो जनसंख्या है। वही हाँ, बिल्कुल। एक डेडिकेटेड टाइम निकाल के हम, जैसे हम टाइम दें कि हम महीने में 2 घंटे हम इस पर्पज के लिए, इस कॉज के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो अगर 80 पर ये कर रहे हैं और ये फिक्स टाइम पे कर रहे हैं, तो ये पता चला कि ये कैलाश है, ठीक है, ये 80 पे करता है और वहाँ के सारे दुकानदार जानते हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो एक चीज़ें ना ऑप्टिमाइज होने लगती हैं। आप कहीं करने लग जाए उसका अलग फ़र्क पड़ेगा, तो है वो तो करते रहिए, लेकिन ये एक टीम बनाने का तरीका है कि आपको वो व्यक्ति वहाँ पर मिलेगा और लोग जुड़ेंगे, ग्रुप बनेगा, नंबर शेयरिंग होगा, तो एक कम्युनिटी स्ट्रांग होती है वहाँ से। इसीलिए एक जगह को फिक्स करना, समय फिक्स करना भी जरूरी हो जाता है। वो बात सही है, जगह फिक्स करने की बात हम मान रहे हैं, लेकिन हम उस बात को कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, जो नहीं समय दे पाते, उनके लिए मैं क्या, उनके देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बोलना चाह रहा था कि अभी आप लोगों से मैं डिस्कस नहीं, बात करते जाइए। दरअसल क्या था ना कि अगर जो मेरी कोर टीम, जैसे जो पहले से जुड़ करके एक्टिविज्म कर रहे, उनसे मुझे बात करना था, लेकिन आप लोग, अब मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ पाएंगे, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए हम लोग कमी क्या किए हैं, जैसे मैं कमी गिनाने आया हूँ, कमियाँ क्या, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए हम लोग टीम बनाने में कहीं पीछे रह गए हैं, बात सही है। संगठन का निर्माण हम लोगों को करने नहीं आया है। एनजीओ बनाने के लिए जैसे इन्होंने किया था, इन्होंने संगठन बनाया है, लेकिन वास्तव में जैसे ये था ना कि बस औपचारिकता रह गई, बस ग्रुप बन गया, लेकिन कभी ये पता नहीं चला कि हम ग्रुप के मेंबर भी हैं। सही बात है। जैसे पता नहीं कौन जुड़ रहा है उसमें, पता नहीं कौन लेफ्ट हो रहा है, कि कोई किसी को जान नहीं रहा है। जैसे यहाँ आने के बाद आयुषी को जानने को पड़ रहा है, दीक्षा को, उनका नाम दीक्षा है ना, तो देखिए चेल्सी जिसे मिल गए हम लोग, ठीक है, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कौन है यार, कहाँ से आ गई है, ऐसे कह देंगे मतलब। तो मैं कह रहा था कि ऐसे हम लोग जाने एक दूसरे को, तो हम कह रहे थे कि टीम बनाना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को जाने। आत्मीयता के विस्तार कैसे होते हैं, हम एक दूसरे को जाने, अच्छे समझें। अगर हम जैसे एक्टिविज्म कर रहे हैं, ये खड़ी हो गई, पता चला ये मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, ना हम इससे बात कर पा रहा हूँ, हाँ ठीक है चलो फिर आता हूँ, तो क्या होगा कि वो हम मुर्दे होकर वहाँ एक्टिविज्म करेंगे, हमारा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम एनजीओ और एनजीओ के थ्रू बात रखी जाएगी ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एक और था उसमें कि जैसे मैंने बताया कि आयुषी को मैंने जान गया कि आयुषी जो जेई की तैयारी कर रही है, इसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, आओ तुम एक्टिविज्म करो। मुझे पता है कितना बच्चियों को समस्या होती है। कुछ लोगों को अगर आप सिर्फ बात करोगे ना, सब लोग यूट्यूब मोबाइल वगैरह सब चलाते हैं, आपने 10 मिनट बात किया, हो सकता हो उन 10 लोगों में से उन 10 लोगों में से हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो फ्री टाइम में एक बार तो उठा के देखेंगे ये होता क्या है, करना क्यों चाहिए। जैसे अगर आप बैठे हो, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, जैसे ही हो रहा है ना, वो क्या है ना, हाँ जैसे ये है। देखिए ये चीज़ क्या है ना कि आज के समय में लोग, हम एक बार रिकॉर्ड करेंगे, एक बार चीज़ मिलेंगे, एक बार कभी अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है ना, मे बी 0.1 सेकंड, 0.01 पॉइंट भी अगर 4% है, तो ये तो हम अपना समय बिता रहे हैं ना, इसको हम डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल के, और ये चीज़ें हम कभी ना कभी कोई देख सकता है। अगर 1% भी चांस होता है तो क्या दिक्कत है, 1% भी अगर हमारी ऑडियंस देख रही है। पॉइंट टू नोटेड, क्या बोला, जैसे तो अगर तुम हम एक्टिविज्म करते, एक सोशल मीडिया टीम लेके चले, जैसे एक बंदा ट्राइपॉड, मोबाइल और माइक से कन्वर्ट करना है, नहीं वो हमारा नहीं है, लोग बस चीजें अवेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं उसको, हाँ, बस हमें अवेयर उनके ऊपर छोड़ रहा है। देखो किसी को प्रेशर दे के हम चीजें वो नहीं करा सकते हैं जितना उनको समझा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ कि 4 गांव पे एक दारू की दुकान और उसका चौगुना पचगुना मुर्गे और इन सबों की दुकान, अंडों की दुकान। जहाँ दारू बिकता है वहाँ अंडा मांस बिकना भी हो जाता है। तो देखिए एक साजिश के तहत, समझ रहे हैं ना, एक इंडस्ट्री लगी हुई साला कि कितना बेच दे हम, कितना बेच दे, कितना खिला दे, कितना मुनाफा कमा ले। एक हम एक्टिविस्ट हैं कि हम बस ये देख रहे हैं कि चलो यार हम तो थोड़ा सा कर दिए, हमको जाना, हमें दिन दूना रात चौगुना काम करना होगा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए में ना डिसरप्टिव मूवमेंट कर रहे हैं, वो लोग फार्म्स के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं फार्म वालों के, या KFC के बाहर जाके चिल्ला रहे हैं। तो वहाँ का मूवमेंट यहाँ से थोड़ा आगे है इस मामले में, तो वो डिसरप्टिव एक्टिविज्म या डायरेक्ट एक्टिविज्म कर रहे हैं, वो किया जा सकता है, बट इंडिया में जान का थोड़ा खतरा हो जाएगा, तो इंडिया में नहीं कर सकते हो वो। बट हमारे पास एक प्लान था कि
एक हम मतलब करने जी ने तो किया भी है, PIL फाइल किया है, सॉरी क्या RTI दिया है, ज्ञापन भी दिया है। हाँ, कितने इलीगल स्लॉटर हाउसेस हाँ, उनके कितना, एरिया में चल रहा है। हाँ जी जी। तो एक बार उन्हें डेटा मिलेगा। फिर लास्ट बोट इवेंट हुआ था, उसमें मैं आया था। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को एक्चुअली इसी पे काम करना है, वीगनिज़म पे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो मैं एक्चुअली पेंटिंग्स वगैरह और ये सब बनाता हूँ। तो हम लोगों ने मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया था, बातचीत करी थी कैलाश भैया से भी, काफ़ी मैंने बात की है इस टॉपिक पर। तो मैंने एक एग्जीबिशन किया था, 2 एग्जीबिशंस किए हैं जिसमें मैंने एनिमल क्रुएल्टी दिखाई है। तो हम लोग एग्जीबिशंस और पेंटिंग्स के थ्रू भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। सो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट है आई थिंक। मैंने भैया को बताया था, कल ही रात को मैंने डिस्कस किया था भैया के साथ कि एक तो वीगन पे मैं जो एनिमल क्रुएल्टी हो रही है उस पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक प्लास्टिक वेस्ट जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस पे 2 प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो कल मैंने भैया से ही डिस्कशन किया था। तो मैं एक सोलो एग्जीबिशन करना चाह रहा हूँ जिसमें पूरे गैलरी में सिर्फ एनिमल क्रुएल्टी पे ही पेंटिंग्स होगा, और उनके साथ साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो हम लोग उसमें दिखाएंगे। तो मैंने उसको ऐसा बनाने का प्लान किया, जैसे स्टार्टिंग में मैं जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसा दिखाऊंगा कि हम लोग उन चीज़ों से यूज़ टू है, जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ हम लोग उसको मतलब डेली यूज़ में ले रहे हैं, बट हमें अवेयर नहीं है उसके बारे में कि उसके पीछे उसके साथ कितनी क्रुएल्टी के साथ वो आया है ना। तो एक मैं पहले स्टार्टिंग में जो गैलरी का स्टार्टिंग होगा तो वहाँ पर मैं थोड़ा ऐसा माहौल क्रिएट करूँगा कि सब लोग उससे अवेयर हो कि हाँ ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देन उसके सेकंड पार्ट में मैं उसमें दिखाऊंगा कि इनके ये जो क्रुएल्टी हो रही है, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, कितनी क्रुएल्टी से आ रहे हैं। देन वो मेरा एक प्लान था। देन थर्ड एक मेरा इतना ही था। देन थर्ड कैलाश भैया ने ऐड करवाया था उसमें कि हम लास्ट में एक और पार्ट ऐड कर सकते हैं जिसमें उसमें हम लोग दिखाएंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, कि ये कैसे कम हो सकता है। तो वही उसी चीज़ पे आप करोगे कब, कहाँ, और ये ऑडियंस कैसे आएगी? ऑडियंस आएगी 80 भी करेंगे तो बहुत सारे ऑडियंस 80 नहीं, हाँ भैया एक्चुअली वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा वेन्यू डिसाइड करें जहाँ पर हम लोग ये पूरा पेंटिंग्स और ये सब जितना भी अवेयरनेस की चीज़ें हैं ये सब वहाँ पे लगा सके, है ना, और हमें एक परमिशन हो वहाँ पर। 2 महीने मतलब एक्टिविज्म नहीं होगा ये सोच के रोया मैं। आई वाज लाइक कि महादेव ठीक है मेरी टांग टूटी, ठीक है मान लो मैंने कुछ किया, ठीक है व्हाटएवर, इट डजंट मैटर मच, बट ये जानवरों की क्या गलती थी कि इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो ये दिया है वीगनिज्म ने। तो हमें मतलब हम कर रहे हैं कुछ ना, तो हम नहीं दे रहे हैं, बेसिकली हमें वीगनिज्म दे रहा है, जीने की ज़ील दे रहा है। तू रिलेट कर पा रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही मैटर है। अभी मैं कहीं मीटिंग में हूँ, मैं आपसे अभी इट्स लाइक ना कि मैं नींद में हूँ, बुरा वाला कोई मुझे उठा के ना एक्टिविज्म करा ले, मैं आंख बंद करके सारा डेटा सारा स्टैट बोल सकता हूँ। तो इट्स लाइक कि वीगनिज्म ने दिया है हमें, हम यहाँ बैठे हैं, एक पर्पस दिया। तेरे को कार तू खरीद लेगा, पर्पस खत्म हो गया, बट वीगनिज्म इज फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया पता नहीं कब वीगन होगी। तो हमारे पास एक ज़ील रहेगी जब तक हम बूढ़े ना हो जाए। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। बस